हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर किया था, और एक हाउस वाइफ होते हुए घर का काम, बेबी सब कुछ संभालते हुए ओनली 20-25 दिन की पढ़ाई से ही मैंने अपना सीटेट क्लियर किया था। क्योंकि इस तरह पढ़ाई अगर आप लोग भी इस तरीके से करोगे ना, तो आप भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर कर पाओगे। क्योंकि वैसे देखा जाए तो आप लोगों के पास अभी 25 या 26 दिन का टाइम है, और मेरे पास तो 20 दिन का टाइम भी, ज़्यादातर 22 दिन का टाइम था मेरे पास। मैंने उन 22 दिन में भी अपनी पढ़ाई करके कैसे सीटेट क्लियर किया, आप लोग भी ये कर सकते हो। अगर आपने इन चीज़ों को, मेरी बताई हुई बातों को अगर आप लोगों ने फॉलो किया, तो आप 100% अपना सीटेट क्लियर कर पाओगे। मैंने क्या पढ़ा था और किन बातों का मैंने ध्यान रखा था और क्या चीज़ मैंने फॉलो की थी, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। और कौन सी गलती है जो आप लोगों को नहीं करनी है, और कैसे पढ़ना है, कितना टाइम टेबल आप लोगों को बनाना है। ज़्यादा घंटे आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 4 या 5 घंटे की पढ़ाई से अभी भी 20 से 25 या 26 दिन में आप आसानी से अपना सीटेट क्लियर कर पाओगे। क्योंकि सीटेट क्लियर करने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी टीचिंग वैकेंसियाँ निकलती है। ज़्यादा KVS है, DSS भी है, इनमें भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो अगर आपका इस बार सीटेट क्लियर हो जाता है ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि 25-26 दिन का टाइम बहुत होता है। तो आप अपनी पढ़ाई इस तरीके से करना है। तो वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैंने किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि मैं किसी की कही या सुनी हुई बातें आप लोगों तक शेयर नहीं करती, मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों को बताती हूँ। मैंने कौन सी चीज़ फॉलो की थी और कैसे मैंने अपनी पढ़ाई की, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक देती रहूँ। और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरे पास तो सिर्फ 20 या 22 दिन का टाइम था। क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही सोचती थी कि टाइम बहुत कम हो और मैं कैसे अपना सिलेबस कवर करूँगी, सीटेट क्लियर होगा या नहीं होगा। क्योंकि सीटेट बहुत बड़ी कोई बला नहीं है, ये बहुत आसान पेपर होता है। अगर आप सीरियसली आप में अच्छे से पढ़ाई करते हो ना 4-5 घंटे की, तो आसानी से क्लियर हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो ये चीज़ें। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले, अगर आज से पहले आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो भी आप कर सकते हो ये। क्या करना है सबसे पहले कि आपको अपना सिलेबस देखना है। सिलेबस लेवल 1 या लेवल 2 दोनों का देखना है आप लोगों को। तो सोच कर चले कि पहले पेपर में 5 होते हैं और 5 सब्जेक्ट होते हैं, और लेवल 2 वाले में 4 सब्जेक्ट होते हैं। क्योंकि 60 नंबर का आपका उसमें हो जाता है, आपका सब्जेक्ट हो जाता है, और बाकी 3 तो सेम ही रहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि सिलेबस देखने के बाद आपको CDP पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो क्योंकि CDP के क्वेश्चन, आधे से ज़्यादा CDP क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि 30 नंबर की पेडागोजी तो CDP तो आता ही है, और बाकी जो पेडागोजी है हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की आती है। तो कुल मिला के 75 नंबर है जो आपके CDP के हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको CDP को पढ़ना है। CDP के वो टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है जो हर बार पूछे जा रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बता रखा है, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि प्रीवियस पेपर आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस पेपर देखना है आप लोगों को, किस तरीके से देखना है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोग देखिए। हर अब की बार क्या है कि ऑफलाइन पेपर होगा, किसी भी बुक स्टोर से जाके आप प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस सेट आप वहाँ से ख़रीद लीजिए। और हर ईयर्स के पेपर, हर शिफ्ट के पेपर आप लोग देखिए कि कहाँ से मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं CDP में। क्योंकि CDP को क्या है कि हर सब्जेक्ट की आप लोगों को अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी थ्योरी, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे आपने कोहलबर्ग की थ्योरी, अगर आपने, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है, अगर आपको उसको डिटेल से पढ़ लिया ना, तो ये जो एक टॉपिक है ना आपके हर सब्जेक्ट में आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है उसका कि इसमें मतलब कहना क्या चाह रहा है, उसमें क्या करना है, इसको आपको सीरियसली लेना है
और उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, हर कंसेप्ट को समझना है। तो आपको CDP पढ़ने की यहाँ से अलग से ज़रूरत नहीं होगी। और आपको क्या है कि बुक भी नहीं उठाना है, बुक ज़्यादा नहीं पढ़नी है उसमें, उसको आपको प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ही करना है। क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था, मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किया और उसमें देखा कि हर बार कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि वही हर सब्जेक्ट में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा था उसमें। तो मैंने उसी का किया, प्रीवियस पेपर को लगाया और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया था मैंने उसको नोट डाउन किया और उसके बाद फिर मैंने उनका सॉल्यूशन देखा कि इस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो वो टॉपिक मैंने अपना नोट्स तैयार किए, वहीं से सॉल्यूशन के नीचे दिया होता है। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, या यूट्यूब पे जैसे कि बहुत सारी वीडियो है, जैसे कि सचिन सर हैं, हिमांशी मैम हैं, विप्लव सर है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो प्रीवियस पेपर करवाते हैं। तो आप वहाँ जाके इनका सॉल्यूशन देख लीजिए, या कोई भी जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, जैसे कि मानो कोहलबर्ग का पढ़ा है आपने, तो कहीं भी यूट्यूब पे जाके आप सर्च करके देख लीजिए। उनकी थ्योरी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाई हुई होगी। उनकी ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होती, ओनली 15-20 मिनट की वीडियो होती है और उसमें पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया जाता है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैंने ऐसे ही किया था, तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। CDP पे ज़्यादा ध्यान देना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने ऐसे ही किया था, हर सब्जेक्ट में ऐसे ही किया था। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से करना है, प्रीवियस पेपर लगाना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसको देखना है आप लोगों को और पढ़ना है। और एक शॉर्ट नोट्स यानी एक लाइन वाले नोट्स आप लोगों को बना लेना है। कोई भी ऐसा मतलब जो भी आप लोगों को याद रहे, छोटे छोटे नोट्स आपको पॉइंट वाइज लिख लेना है। अगर लिखने का टाइम नहीं है ना तो आप उसको पढ़ लेना बार बार, या इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप मोबाइल में रख सकते हो। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, नोट्स में बना नहीं पाई थी, तो थोड़े बहुत मैंने ऐसे किया कि शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए थे जो मुझे याद रहे। बाकी मैंने स्क्रीनशॉट लेकर बार बार उसको दिन में रिवाइज करती रही। क्योंकि हम हाउसवाइफ क्या है कि हमारे पास 5 घंटे का टाइम रेगुलर नहीं होता है। अगर आप लोग एक एक घंटे का भी बीच बीच में टाइम निकालोगे ना तो आप आसानी से कर सकते हो इस तरीके से। क्योंकि मैंने इसी तरीके से किया था, तो आप लोग ऐसा कीजिए। आपको शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए और वो कंसेप्ट को समझिए। तो ये CDP का कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों को, कि मैंने CDP इतनी अच्छे से क्लियर कर ली थी ना कि मेरा 75 में से 74 नंबर आए हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से ला सकते हो। और बाकी के नंबर क्या है कि खुद का सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश हुआ, उसमें मैंने क्या किया कि पैसेज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। क्योंकि 15 नंबर के पैसेज आ जाते हैं, 1-2 ग्रामर के भी आते हैं, ग्रामर उसी में ऐड कर दी जाती है। लेकिन अगर आप पैसेज अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो 15 नंबर में से आपके 10+ नंबर आसानी से आ जाते हैं। और 15 नंबर ये हो गए तो आप 25+ मार्क्स हर सब्जेक्ट में आप ला सकते हो। और इसी तरीके से आपको मैथ्स में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अलावा अगर कुछ टाइम मिलता है ना तो आप मॉक टेस्ट भी कीजिए, ऑनलाइन भी है या ऑफलाइन भी, कहीं से भी आप ले लीजिए, इस तरीके से कीजिए। क्योंकि मैंने इसी तरीके से किया था और मेरा सीटेट क्लियर हुआ भी है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि मैंने हर वीडियो में आप लोगों को यही बताती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो वो चीज़ आपको करनी है। और CDP के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि जैसे कि मैंने विप्लव सर की ली थी, वो क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताते हैं। आप चाहो तो सचिन सर की भी क्लास ले सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और फिलहाल भी वो लाइव क्लास लेते हैं। उनका वहाँ पे बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन समझा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आएंगे ज़रूर, उसमें रिपीट होते रहते हैं। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ना तो उसमें भी आप लोग देखोगे ना कि हर बार उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। मैंने यही किया था, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरे पास सिर्फ 2 बुक थी, वो कि क्योंकि मेरा मतलब ऑफलाइन पेपर की जो बुक थी प्रैक्टिस सेट ओनली वो थी, और मेरे खुद के सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिस सेट था, मेरे पास 2 प्रैक्टिस सेट थे। क्योंकि मैंने 30 से 35 प्रैक्टिस सेट 20 या 22 दिन में लगा लिए थे, मुझे दिन में टाइम मिलता था, मैं 2-2 भी लगा लेती थी। तो देख लो मैंने इसी तरीके से जो प्रैक्टिस सेट लगे, सिर्फ 2 बुक की वजह, 2 प्रैक्टिस सेट से मैंने अपना सीटेट क्लियर किया है। तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से है ना 4-5 घंटे की पढ़ाई इस तरीके से करते हो ना तो आपको सीटेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैंने इस तरीके से किया था, तो आप लोग ज़रूर करना। आप ये मत सोचना कि ये बकवास चीज़ें हैं। तो अगर आप ये सोच के बैठोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को इतना ज़्यादा कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपना इसी बार अपना क्लियर करें।
तो इस वीडियो में यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।